गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुकी है एक नई सुबह। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके सामने नई खबरों के साथ मनी मॉर्निंग, जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा देश का पहला बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया झटका। चुनिंदा अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में की कटौती। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली डिपॉजिट वाली एफडी पर ब्याज दर 20 बेसिस पॉइंट तक घटाई। बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर देगा 3.5% से लेकर 7.10% तक का ब्याज। एफडी पर नई ब्याज दरें 18 मई से होंगी लागू। अब ज़्यादा मोबाइल डेटा यूज़ करना जेब को पड़ सकता है भारी। टेलीकॉम कंपनियां कर रही हैं डेटा यूज़ के आधार पर प्राइस चार्ज करने की प्लानिंग। भारतीय एयरटेल के एमडी गोपाल विट्टल ने कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में मौजूदा प्राइसिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए चेंज। भारतीय एयरटेल ने दिया ज़्यादा डेटा यूज़ करने वालों से अधिक चार्ज लेने का आइडिया। फरवरी में वोडाफोन आइडिया भी कर चुका है अधिक डेटा अधिक चार्ज की वकालत। टेलीकॉम कंपनियां डाटा के लिए यूज़ के हिसाब से करना चाहती हैं पैसेज चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदना हो सकता है जल्द महंगा। हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय ने ई स्कूटर पर दी जाने वाली सब्सिडी में दिया कटौती करने का प्रस्ताव। सब्सिडी को 40% से घटाकर 15% करने का दिया सुझाव। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को दी गई सब्सिडी का अभी तक नहीं हो पाया इस्तेमाल। इससे अब 2 व्हीलर्स को देने का भी है प्रस्ताव। 1 जुलाई से बदल रहे हैं क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के नियम। क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करने पर लगेगा 20% टीसीएस। वित्त मंत्रालय ने फेमा के तहत नियमों में किया बदलाव। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से खर्च को अब लाया गया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में। विदेशी ट्रैवल पैकेज बुक करने पर 5 के बजाय देना होगा 20% टैक्स। पेटीएम ने एसबीआई कार्ड और एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया को ब्रांडेड रुपे कार्ड। यूजर्स को मिलेंगे आकर्षक रिवॉर्ड और बेनिफिट। कॉम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप के साथ मिलेगा 75,000 रुपये तक का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। इसके अलावा यूजर्स को मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म मेंबरशिप और फ्लाइट टिकट बुक करने पर डिस्काउंट। पेटीएम ऐप के साथ लाखों ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर कार्ड का उपयोग करने पर आपको मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट। बीमा नियामक इरडा ने आधार संख्या का उपयोग कर बीमा कंपनियों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया कार्यबल का गठन। यूआईडीआई बीमा कंपनियों को सहमति के साथ ग्राहक की पहचान उनके आधार के जरिए करने की देता है अनुमति। बीमा क्षेत्र में विशिष्ट ग्राहक पहचान का अभी अभाव। बीमा कंपनियों को ग्राहकों को जोड़ने और संभावित धोखाधड़ी को कम करने के लिए करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट ने 26 मई तक उड़ानों का परिचालन किया रद्द। कंपनी ने जल्दी बुकिंग चालू करने की जताई है उम्मीद। दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही गोफर्स्ट ने कर रखा है 3 मई से उड़ानों का संचालन निलंबित। डीजीसीए ने कंपनी को अगले आदेश तक बुकिंग रोकने का दिया है निर्देश। गोफर्स्ट ने दिया है बुक की गई टिकट का पूरा पैसा वापस करने का आश्वासन। तो आगे बढ़ने से पहले देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई सवाल है, स्टॉक मार्केट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे आप हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट संतोष सिंह देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 9311121874 पर। आप यहाँ व्हाट्सएप करें अपने सवाल को, सवाल के साथ अपना नाम और सवाल पूरी डिटेल में भेजना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। द्वारका एक्सप्रेसवे का काम अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा पूरा। देश के पहले एविलेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे से दिल्ली गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह होगा पूरी तरह से ऑटोमेटिक। आईटीएस से युक्त होगा पूरा एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 29 किलोमीटर। एसबीआई के वित्तीय नतीजों ने सबको चौंकाया। मार्च तिमाही में बैंक को शुद्ध मुनाफा 83% बढ़कर हुआ 16,694 करोड़ रुपए। ब्याज आय बढ़ने और फंसे कर्ज के बदले कम प्रावधान करने से बड़ा बैंक का लाभ। वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में बैंक को हुआ था 9,113 करोड़ रुपए का लाभ। खाने पीने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म स्विगी आई मुनाफे में। अपनी श्रेणी में 9 साल से भी कम समय में मुनाफे की स्थिति में पहुंचने वाली वैश्विक कंपनियों में शामिल हुई स्विगी। अगले 2 दशक में वृद्धि की भारी क्षमता है स्विगी में। खाना पहुंचाने के सेवा में क्षेत्र में आई है तेजी। अमेजन वेब सर्विसेज भारत में क्लाउड संबंधित बुनियादी ढांचा में 2030 तक करेगी 1,05,600 करोड़ रुपए का निवेश। अपनी क्लाउड सेवाओं में ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कर रही है कंपनी ये निवेश। डेटा सेंटर में निवेश से भारत में पैदा होंगे 1,30,000 से ज्यादा नए रोजगार। निर्माण, इंजीनियरिंग, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में सृजित होंगी नई नौकरियां। सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन किए जाएंगे स्थापित। कृषि मंत्रालय ने देश भर में 10,000 नए एफपीओ गठन का रखा है लक्ष्य। योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दिया गया है 1,100 अतिरिक्त एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य। प्रत्येक एफपीओ को प्रदान की जाएगी 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई फेम 2 योजना के तहत नियमों के उल्लंघन में शामिल पाई गई कंपनियों को किया जाएगा नोटिस जारी। दोषी पाई गई कंपनियों पर रोक लगाने और प्रोत्साहन राशि की वसूली किए जाने के लिए हो रही है कार्रवाई। भारी उद्योग मंत्रालय फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी का वितरण जल्द फिर से करेगा शुरू। वित्त मंत्रालय ने ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर पाने वाले कारोबारियों के लिए लागू की माफी योजना। माफी योजना में आयात निर्यात से जुड़े कारोबारियों को 100% तक सीमा शुल्क और ब्याज चुकाकर खुद को पाक-साफ करने का मिलेगा मौका। ये सुविधा केवल उन कारोबारियों को मिलेगी जो योजना के अनुरूप अपने निर्यात दायित्वों पर पूरा करने में रहेंगे नाकाम। तो मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। सिल्वर ETF या चांदी किस में करें निवेश? अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो जुड़िए हमारे साथ शाम 4 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर हमारा नंबर आप देख सकते हैं 9311121874 पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। सवाल के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम और सवाल पूरी डिटेल में भेजना ना भूलें ताकि हमारे एक्सपर्ट दें आपको सही जवाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात। नमस्कार।